गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मॉलिक्यूलर वेल रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, जिसे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। हम सारे जानते हैं कि कैल्शियम एक बहुत ही जरूरी मिनरल है जो कि हमारी बोन्स और टीथ के बनाने और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, कैल्शियम रेगुलर हार्ट बीट, नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हार्मोन्स के सिक्रीशंस और एंजाइम्स को रेगुलेट करने में भी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है, 1% कैल्शियम ब्लड में है और 99% कैल्शियम बोन्स में होता है। पर जो 1% कैल्शियम ब्लड में होता है, इसके बहुत जरूरी काम है, जैसे कि अभी हमने बात की हार्ट बीट की रेगुलेशन, नर्व इंपल्सेस और हार्मोन सिक्रीशंस। और 99% कैल्शियम बोन्स में है, इसीलिए बोन्स को कैल्शियम बैंक कहा जाता है। इनफैक्ट बचपन से लेकर जैसे 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 हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हम ये नोटिस करते हैं कि बोन्स में कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, कैल्शियम बोन मास इंक्रीज होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहां पे इस चार्ट में भी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि फ्रॉम दी 0 years टू अबाउट 35 years ऑफ एज धीरे 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 बोन मास कैल्शियम का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 35 साल के बाद तकरीबन 60 साल की उम्र तक एक रैपिड बोन लॉस का फेस आता है, जो कैल्शियम बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। और अगर यही आगे कंटिन्यू रहे तो कभी कभी हड्डियों में कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि हड्डियां बहुत कमजोर, बहुत भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो चुकी है और थोड़ा भी टकराने पे वो हड्डी टूट सकती है। आप राइट हैंड साइड की इमेज में देखें, एक नॉर्मल बोन का इमेज है जिसमें कैल्शियम काफी ज्यादा दिख रहा है, खाली जगह बहुत कम है। लेकिन दूसरी इमेज में आप देखें, खाली जगह बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत कम है। ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, थोड़ा भी टकराने पे टूट जाएगी क्योंकि इसमें कैल्शियम सही मात्रा में नहीं है। और हमारा शरीर खुद ब खुद कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डाइट से कैल्शियम लेना होता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे की सेविंग करते हैं ताकि हम रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को एंजॉय कर सकें, उसी तरह हमें अपने हड्डियों में कैल्शियम की सेविंग करनी होगी एक अर्ली एज से, ताकि बड़ी उम्र में जाके हम उसी डिपॉजिटेड कैल्शियम को यूज कर सकें और हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो। कितना कैल्शियम चाहिए हमें हर रोज? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो हमें बताया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, इनके हिसाब से बढ़ती उम्र के बच्चों को, 1 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को हर रोज 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। 10 से 17 साल के जो बच्चे और किशोर हैं, उन्हें 800 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज चाहिए। अडल्ट्स में मेन 600 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे, बट विमेन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। फीमेल्स में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो मेल्स के कंपैरेटिवली डबल है। एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी अगर हमारी डाइट में अवेलेबल है फिजिकल एक्टिविटी के साथ, तो हम लेटर एज में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बच सकते हैं। ये क्लेम है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन जैसा कि हमने देखा अभी रिक्वायरमेंट, और हमने देखी विमेन की रिक्वायरमेंट है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे, और हमें अपनी डाइट के बारे में भी मालूम है, तो यहां पे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सेफली कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड कैल्शियम हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं है। सो सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज द कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एंड प्रेजेंटिंग टू यू अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें देता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी,
विटामिन के एंड जिंक एंड सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। आइए डिटेल में इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और बायो अवेलेबल फॉर्म है कैल्शियम की। इसका मतलब यह है कि इसकी एब्सॉर्प्शन बोन्स में बहुत अच्छी रहती है। बहुत ही जल्दी किसी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट के मुकाबले ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में और बोन्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में विटामिन D2 भी है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलकर बोन्स को बनाते हैं और मैग्नीशियम कई सारे केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में विटामिन के है जो ये इंश्योर करता है कि कैल्शियम पूरी ब्लड स्ट्रीम में सही तरीके से फ्लो करे और आर्टरीज की अंदर वाली दीवारों पे कैल्शियम चिपके नहीं। देन वी हैव जिंक अमाइनो एसिड चीलेट। ये सबसे ज्यादा इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जिंक की। हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में मदद करता है और कई सारे रिएक्शंस को प्रॉपरली चलाए रखने में जिंक का एक बहुत बड़ा काम है। एंड देन वी ऑल्सो हैव सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। हिंदी में इसे हठ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेदा में बोन सेटर के नाम से, हठ जोड़ के नाम से ये जड़ी बूटी मशहूर है। ओवरऑल बोन हेल्थ को इंप्रूव करना, टूटी हुई बोन्स को जोड़ने में, लिगामेंट्स और टेंडन्स को ठीक करने में इस जड़ी बूटी सिसस क्वाड्रेंगुलरिस या हठ जोड़ का एक बहुत बड़ा फायदा देखा जा सकता है। सो कौन कौन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के पोटेंशियल यूजर्स हैं? हर एक वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनकी बोन्स हेल्दी रहें, जो अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं, एथलीट्स या स्पोर्ट्स पीपल जो एक एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। कैसे लेना है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स? एक टैबलेट दिन में 2 बार। थैंक यू सो मच।